अमेरिकी पायलट दुश्मनों से छिप रहा था। जैसे ही जापानी सिपाहियों ने उसे देख लिया, वो झट से नीचे झुका और जमीन से एक पत्थर उठाया। उसने वो पत्थर दुश्मन के पीछे फेंक दिया, जिससे दोनों सिपाही पलटकर देखने लगे। लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ कि वो धोखा खा गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी पायलट अचानक छलांग लगाता है, एक सिपाही के सिर में छुरा घोंप देता है और उसी को ढाल बनाकर बार को रोक देता है। दूसरा सिपाही छुरा लेकर झपटा है, पर पायलट पहले ऐसे वार करता है, फिर वैसे वार करता है और कुछ ही सेकंड में उसे भी खत्म कर देता है। फिर एक जबरदस्त किक मारता है जो सीधे लैंड माइन पर लगती है। धड़ाम, दोनों उड़ जाते हैं धुएं के गुबार में, लेकिन धमाके की आवाज बाकी दुश्मनों को खींच लाती है। अब चारों तरफ से जापानी सिपाही उसे घेर लेते हैं, कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी तलवार फेंक देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। दुश्मन उसे पकड़कर जंगल के अंदर वाले कैंप में ले जाते हैं, जहाँ कमांडर खुद उसकी पूछताछ करता है, लेकिन पायलट चुप रहता है। फिर आदेश मिलता है, गोली मार दो। 3 सिपाही उसे घेरते हैं। कमांडर तलवार निकालता है, गर्दन पर तान देता है और जैसे ही वार करने जाता है, पायलट बिजली की तरह झुका है। एक जोरदार किक, फिर रोल मारकर नीचे आता है। गिरते ही तलवार छीनता है और पल में तीनों सिपाहियों को खत्म कर देता है। वो रस्सियां खोलता है और उसी तलवार से एक और सिपाही को उड़ा देता है। आखिर में कमांडर से भिड़ जाता है, एक बार ऐसे एक बार वैसे, और कमांडर भी जमीन चाहता है। जंगल की ओर भागते हुए उसे अचानक एक जहाज दिखा है, लेकिन वो एक ग्लाइडर था जिसे अकेले उड़ाना नामुमकिन था। वो फिर भागता है, पर अचानक एक जाल में फंस जाता है। दुश्मन उसे दोबारा कैंप में ले आते हैं, जहाँ कमांडर गुस्से से चिल्लाता है, इसने हमारे 5 सिपाही मार डाले। इस बार कमांडर खुद सिपाहियों को ट्रेंड करता है, कहता है इस बार इसे समूह में मारेंगे। पायलट को लकड़ी का डंडा पकड़वाया जाता है। 3 सिपाही उसे घेरते हैं और अब शुरू होती है जंगल की सबसे खतरनाक